देखिए हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लगभग खत्म कर लिया। अब देखो, अब बात करते हैं गुणोत्तर श्रेणी का। हम लोग जी कर लेते हैं, जीपी, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, देखो हमने पहले ही कहा था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पहले पढ़ा जाएगा, फिर उसके क्वेश्चन किया जाएगा, फिर गुणोत्तर श्रेणी पढ़ा जाएगा, उसके बाद उसके क्वेश्चन, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो एक प्लेलिस्ट हम लोगों ने बना ली अग्निवीर, एयरफोर्स, नेवी करके, उसी में सारे के सारे वीडियो को ऐड करते जा रहे हैं, सारे के सारे। एक एग्जाम के टाइम से 10 दिन पहले तक आपका कम से कम 8-10 चैप्टर हो जाए। उसके साथ साथ एक अलग से प्लेलिस्ट बना लिया जाएगा, किसका? सिर्फ और सिर्फ जिसमें मैराथन हो। मैराथन का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले साल के 2-2 घंटे के हर टॉपिक की। अगर लास्ट टाइम में अगर 15 दिन हम लोगों के पास बचता है, 3 जनवरी, 4 जनवरी या 1 जनवरी से मान लेंगे 2023 से, तो 2023 से 1 जनवरी से हम लोग 15 दिन टारगेट लेके चलेंगे कि 15 चैप्टर, कितने? 15 चैप्टर का। अब जैसे मान लो एपी और जीपी को हम एक ही में गिन ले रहे हैं, तो वो 2 एक ही में हो गए। तो इस तरह से हम लोग गिन के 15 क्लास में, 15 मैराथन में, मतलब 15 दूना 30, 2x पे करके मान लो हम लोग देख लेंगे, तो 15 घंटे में हम लोगों का सारा एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। मैथ का आप एक दिन में 1 घंटा, 2 घंटे, 1 घंटा मैराथन देखने में, और 1 घंटा मान लो आप 2, 4, 5 क्वेश्चन जो नहीं आ रहे हो। अब उस टाइम तो ये नहीं रहता ना कि जो आ रहे हैं वो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो इस तरह करके हम लोग रोज 2 घंटे भी देंगे मैथ को। लास्ट के 15 दिन की बात कर रहे हैं, तो 15 दिन में हम लोगों का ठीक ठाक हो जाएगा। सिर्फ हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक बार हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिया कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है हम लोगों को। ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन आता नहीं, भाई 11वीं पढ़ा है, 12वीं पढ़ा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको क्वेश्चन ना आता हो। ऐसा तो कोई बात ही नहीं है। मेन बात यह है कि हम लोगों को यह समझना है कि हमको क्वेश्चन को करना कैसे है। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हम लोगों ने समांतर श्रेणी के क्वेश्चन किए। अब देखो एनडीए में क्वेश्चन पूछा है। अब एनडीए में क्वेश्चन पूछा है जो कि एनसीईआरटी का हूबहू है। जैसे 10वीं के एनसीईआरटी का, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री का मैराथन देखोगे तो 10वीं के एनसीईआरटी का हूबहू क्वेश्चन पूछा है। आप जाके चाहो तो देख लो, क्लास मैराथन वाला अपलोड हो गया। हूबहू वाला क्वेश्चन पूछा था कि sin थीटा upon 1 माइनस tan थीटा प्लस cos थीटा upon 1 माइनस cot थीटा। तो वहां पे वैल्यू पूछ रहा था कि क्या हो। तो ये हूबहू क्वेश्चन दे देता है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बाहर से क्वेश्चन नहीं लेके आते। एनसीईआरटी जो है ना वो बहुत पर्याप्त है, बहुत ज्यादा है, उसमें आपको फिर सोचना नहीं। अब अगर आपने समांतर श्रेणी पढ़ा तो वहां पे हम लोगों ने 2 टाइप की सीरीज की बात की। एक तो एक पैटर्न से, एक लॉजिकल सीरीज। लॉजिकल सीरीज का मतलब कोई भी काम लॉजिक से होगा, मींस शिष्टाचार से होगा। लॉजिक का मतलब क्या? शिष्टाचार से होगा। मींस 2 टाइप के मान लो जैसे हम लोग हैं, तो एक उदंड टाइप का है, एक कोई बहुत शिष्टाचार का आदमी है। तो एक उदंड टाइप का है, उसको हम लोग कहते हैं इलॉजिकल सीरीज, जिसको हम लोग रीजनिंग में पढ़ते हैं। वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग उसमें पढ़ा जाता है। वो तो हम लोगों का टॉपिक ही नहीं। कुछ भी काम कर देता है। जैसे मान लो हम लोग कहते हैं कि 2 हो गया, 6 हो गया, 18 हो गया, 54 हो गया, फिर 162 हो गया, ऐसे करके हम लोग आगे बढ़े। एक तो ये चीज हो। दूसरा उसने कहा कि ऐसा है, हमने कहा 2, 8, 24, 48, ऐसे चीजें। ठीक। अब ये दोनों क्या है? एक तो लॉजिक समझ में आ रहा, दूसरे में कोई लॉजिक आपको नहीं समझ में आएगा। बहुत सारे पैटर्न होते हैं, प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, 2 नंबर का ऐड करके तीसरे से कंपेयर करना, 3 नंबर का ऐड करके चौथे से कंपेयर करना। तो ये तो इलॉजिकल सीरीज हो जाती है। लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं वो है हम लोगों का लॉजिकल सीरीज। मींस गुणोत्तर श्रेणी ऐसी कोई बात नहीं करेगा जो हम लोगों को परेशान करने के लिए कर दे कि नहीं ऐसे नहीं, ये इलॉजिकल है। ये सीधे सीधे लॉजिक की ही बात करेगा। अगर हम लोग लॉजिक की बात करें तो देखो, गुणोत्तर श्रेणी वो होता है जहां पे गुणा का अंतर, गुणोत्तर का मतलब एक तरह से समझो गुणा का अंतर, मींस गुणा। गुणा का मतलब हम लोग गुणा करना बचपने से सीखे हैं कि जैसे मान लो हमने कहा 2 तिया 6, तिया 18, तिया 54, तिया 162, तिया 486, ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ते गए। इसका मतलब जहां पे गुणा हो, जहां पे क्या हो? गुणा हो, और गुणा भी हो तो सेम हो। जैसे मान लो हमने कहा कि गुणोत्तर श्रेणी वो है जिसका सर्वानुपात, हम लोग क्या कहते हैं?
सर्वानुपात आप मान लो उस तरह ना समझो, तो एक तरह से समझो कि गुणा करने पे सेम चीज से गुणा। अगर हमने सीखा कि 3 से करना है तो 3 ही से करेंगे। जैसे जो 2 में 6 का किया तो 3 गुना किया, 6 से फिर 18 हो गया तो फिर 3 गुना किया, 18 से फिर 54 हो गया तो फिर 3 गुना हो गया, 54 से 162 हो गया तो फिर 3 गुना हो गया, 162 से कितना हो गया 486 हो गया तो फिर 3 गुना हो। तो ये एक क्या है, पैटर्न है, ये एक लॉजिक समझ में आ रही है कि नहीं हमको 3 से गुणा करते चले जाना है। लेकिन इलॉजिकल में ऐसा कुछ बात नहीं होता। तो देखो गुणोत्तर श्रेणी वो होते हैं जहां पे इनका सर्वानुपात जो होता है, जिसको हम लोग कहते हैं आर, वो जो होता है सेम होता है, मींस बराबर होता है। अब जैसे देखो इसको कैसे पता करते हैं, जैसे हमने कहा कि 2 है, 6 है, 18 है, 54 है, ऐसे करके हम आगे गए। तो हमने कहा कि इसको हम कहते हैं कि ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये हमारा तीसरा है, ये हमारा चौथा है, ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसे करके आगे बढ़े हम लोग तो कहे कि ये पहला, दूसरा, तीसरा। अब देखो उसके लिए गुणोत्तर श्रेणी होने के लिए एक चीज क्या है जो फॉलो करना चाहिए, जो नियम है कि उस कायदे में, उस नियम में सबको रहना है, तो वो है कि जैसे मान लो समांतर श्रेणी में हम लोगों ने पढ़ा कि दूसरे में से पहले को माइनस कर लें, या तीसरे में से दूसरे को माइनस कर लें, या चौथे में से तीसरे को माइनस कर लें, तो दोनों हर जगह जो आनी चाहिए चीज, वो दोनों हर जगह चीजें समान होनी चाहिए। तो वही चीज यहां पे भी है कि, लेकिन यहां पे क्या है कि अगर हम इसको भाग दे दें, मींस डिवाइड कर दें, तब चीजें बराबर होनी चाहिए। मींस T2/T1 जो होना चाहिए वो T3/T2 होना चाहिए। क्या T2/T1 जो होना चाहिए वो T3/T2 होना चाहिए, तब तो हमारी बात सही है, तब तो ये गुणोत्तर श्रेणी है, अदरवाइज ये नहीं है। अब जैसे मान लो हमने कहा कि इसी में अगर हम लोगों ने चेक किया तो 6/2 और ये हो गया 18/6। अब देखो 2 तिहाई 6, 6 3 18, मीन दोनों जगह 3 है। अब आगे भी देखोगे तो 54/18 कर लो तो ये हो गया 18×54। ये भी हमारा क्या, इसका मतलब हमको समझ में आया कि हर जगह हमारा जो सर्वानुपात है वो हमारा सेम का सेम आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा क्या है, एक गुणोत्तर श्रेणी है। अब इसमें अगर फिर से हम लोग एंड टर्म की बात करेंगे, लास्ट टर्म की बात करेंगे, स्टार्टिंग से बात करेंगे, लास्ट से बात करेंगे, फिर इसके सम पे बात करेंगे, फिर इसका ज्योमेट्रिक मीन मींस गुणोत्तर माध्य बात करेंगे, और समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य में रिलेशन बात करेंगे कि इनके बीच में संबंध क्या है। तो यहां से हम लोगों का टॉपिक ये खत्म हो जाएगा। एचपी में बस कुछ पढ़ना नहीं है, थोड़ा सा एक लाइन बस पढ़ लिया जाएगा, तो फिर इसका क्वेश्चन दिया जाएगा। इसके क्वेश्चन करने के बाद फिर सीधे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मींस एक तरह से 2 घंटे की मैराथन, और एग्जाम टाइम में देखा जाएगा। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो एग्जाम टाइम में कोशिश किया जाएगा महा मैराथन चला लिया जाए, 3-3, 4-4 घंटे की, कि एक दिन में 100-100, 200, 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन एक टॉपिक के। अगर आप लोगों ने समर्थन दिया तो, पूर्ण समर्थन नहीं मांग रहा है, सरकार नहीं बनानी, लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर समर्थन मिला तो हम लोग महा मैराथन भी चलाया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। पूर्ण समर्थन की जरूरत नहीं है, सरकार नहीं बनानी है, सरकारी कई लोग बना चुके हैं, हम लोग थोड़ा बहुत काम किया जाए। अब देखो जैसे हमने कहा कि इसके जनरल टर्म की बात की, तो हमने कहा कि ये हो गया AR स्क्वायर AR3, ऐसे करते करते हम कहां गए, nth टर्म तक, जिसको हम लोग कह देंगे कि ये हमारा लास्ट टर्म। ठीक है, ये हमारा लास्ट टर्म। फिर से देखो हमने कहा कि ये हमारा पहला पद होगा, ये हमारा दूसरा पद है, ये हमारा तीसरा पद है, ये हमारा चौथा पद है। ठीक है, तो अगर ये हम लोगों ने कहा कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद है, इसका मतलब हमको समझ में आया कि T1 की वैल्यू हमको दिख रही है कि A है। ठीक है, T1 की जो हमारी वैल्यू दिख रही है वो क्या है, A है। अब देखो हमने कहा कि अगर T1 की वैल्यू A है, इसका मतलब अब देखिए, अगर T1 की वैल्यू A, इसका मतलब अगर हमने चाहा तो A इंटू इसको R⁴ हम 0 लिख सकते हैं। बोलो, किसी के भी पावर अगर हमने 0 किया, इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 ही हो गई। तो A इंटू 1 भी लिख सकते हैं, और 1 को हम चाहें तो R⁴ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। मींस T1 की वैल्यू A R⁴ होगी। अब इसको थोड़ा सा और बढ़ाया तो हमने लिखा कि T1 की जो वैल्यू हो गई AR⁴ 1 - 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 - 1 भी क्या होता है, 0 ही होता है।
आगे बढ़ते हैं। अगर हमने कहा T2 तो दूसरा कहा तो ये हो गया AR। ठीक, AR का मतलब यहां पे कुछ नहीं दिखता, इसका मतलब पावर क्या है, एक छिपा हुआ है, तो पावर हम यहां पे हमने एक लगा लिया। तो हमने कहा कि T2 की वैल्यू जो हो गई वो हो गई AR, 2 माइनस 1 कर देंगे तो हमको समझ में आ रहा है कि ये 1 हो जाएगा। अगर हमने तीसरी बात की तो T3 लिखा हमने, तो T3 हमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, AR स्क्वायर मींस T3 हमारा हो गया T3 इज इक्वल टू AR टू द पावर 3 माइनस 1। इसका मतलब T3 इज इक्वल टू AR टू द पावर 3 माइनस 1। अब फिर से वही हम लोगों ने पैटर्न लगाया, लॉजिकल पैटर्न। हम बार बार कह रहे हैं लॉजिकल पैटर्न कि अगर यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 है। तो अगर हमसे कोई पूछ दे कि n क्या होगा, तो जहां पे n है, जहां पे 3 था तो 3 था, 2 था तो 2 था, तो अगर यहाँ पे n है तो यहाँ पे n होगा, मींस AR n माइनस 1। यही हमारा क्या होता है, nth टर्म। अगर लास्ट टर्म की बात करें तो L इज इक्वल टू AR n माइनस 1। ये हो गए हमारे nth टर्म मींस AR टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोगों के जीपी में n टर्म है और हम लोगों ने कहा कि एंड से पीटेड टर्म, क्या पीछे से एंड से, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से आप, एंड से और स्टार्टिंग से कर लेते हैं, उसके बाद इसका सम करते हैं। अब यहीं पे लास्ट से भी लिख लो, स्टार्टिंग से एल के लिए लिखा हम लोगों ने, लास्ट के लिए अगर हम लोगों ने लिखा एल 1/r टू द पावर n माइनस 1, लास्ट से भी लिख लो कि अगर पीछे से पूछे। अब इसी में पी टर्म कंसिस्ट करा रहा है तब उसके लिए बता रहा है। ये शुरू से nth टर्म है, ये लास्ट से है, ये कौन सा है, लास्ट से है। पीछे से अगर कोई पूछे तो उसके लिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये हमारा सीरीज बना है, हमने कहा कि इधर पीछे से चलते आए चलते आए चलते आए, कहीं पे एक टर्म दिख गया हमको पीथ टर्म, पीछे से चले तो हमको पीछे से एंड से बात कर रहे हैं, उल्टा इधर से चल रहे हैं। अगर यहां से है तो हमको कहीं बीच में दिख गया पीथ टर्म, तो उसके लिए क्या बनेगा, उसके लिए लिख लो n माइनस पी प्लस 1th टर्म बस फाइंड करना होगा। क्या, n माइनस 1 सॉरी n माइनस पी प्लस 1th टर्म। अगर वही हमसे मान लो पूछ दे कि अब बिगिनिंग से चले मींस a से चले AR स्क्वायर AR क्यूब ऐसे करते चले, तो ये हमको दिखेगा क्या, AR टू द पावर n माइनस p, क्या AR टू द पावर n माइनस p। अब देखो यहां कहने का मतलब अगर nth टर्म हमने बात किया, इसका मतलब ये रहा होगा AR टू द पावर n माइनस 1। क्या रहा होगा, AR टू द पावर n माइनस 1। देखो यहां पे a था, r टू द पावर 0 था, लेकिन यहां पे r टू द पावर 1 हो गया, मींस एक बढ़ा एक बढ़ा एक बढ़ा। अगर इससे पहले हमने कहा तो इससे पहले क्या रहा होगा, इससे पहले हमारा यही रहा होगा ना AR टू द पावर n माइनस 2, क्योंकि देखो एक इसमें बढ़ा देंगे, r के पावर में अगर एक बढ़ा देंगे तभी तो ये AR n माइनस 1 आएगा। अगर इसमें एक और बढ़ा देते तो क्या आता, AR n ये आता, ये हमारा कौन सा आता, एक और टर्म लास्ट टर्म से भी एक बढ़ा देते तो AR n माइनस 1 से अगर आगे चलते तो ये आ जाता AR टू द पावर n। अगर उससे पीछे आते, देखो यहाँ पे अगर r टू द पावर 0 है तो यहाँ r टू द पावर 1 हो गया, यहाँ r टू द पावर 2 हो गया, यहाँ r टू द पावर 3 है, तो पीछे अगर आए तो ये हो गया AR टू द पावर n माइनस 2।
अगर हम लोगों ने लास्ट से बात की तो लास्ट से अगर पूछे आपको तो जैसे वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, समांतर श्रेणी के लिए, कि समांतर श्रेणी के लिए क्या होता है L माइनस n माइनस वन इंटू डी, वैसे ही हम लोग पढ़ेंगे L 1/r टू द पावर n माइनस वन। ये हो गया हमारा लास्ट से, ठीक है। अभी इसका थोड़ा सा सम देखते हैं हम लोग। अब देखो इसको ए आर टू द पावर एन को क्यों बताया, अभी बता रहे हैं जब सम का थोड़ा सा हम लोग फॉर्मूला पढ़ाएंगे। चलिए सम का मतलब देखो फिर से वही हम लोगों ने जो समांतर श्रेणी में किया था, दोनों को जोड़ा, सबको जोड़ रहे हैं। देखिए अगर जोड़ा हम लोगों ने ए प्लस आर सॉरी प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, अगर nth टर्म तक चले तो हमारा होगा ए आर एन माइनस वन। बोलिए ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस डॉट 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 कहां तक चले ए आर एन माइनस वन, ठीक है। अगर हमने कहा कि दूसरा हम फिर से लिख रहे हैं एक टर्म छोड़ के, मींस एक इसको छोड़ के, तो ये हमने लिखा ए प्लस ए आर डॉट 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 कितना चले ए आर एन माइनस वन। एक देखो यहां से कम किया है हमने, एक हमने यहां से कम किया है, एक हम बढ़ा रहे हैं। तो हमने कहा था देखो अगर इससे पहले रहा होता तो वो टर्म होता ए आर टू द पावर एन माइनस टू, लेकिन अगर इसके बाद चले तो आर के पावर में एक बढ़ रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आर टू द पावर जीरो था, तो जीरो से एक हुआ, एक से दो हुआ, दो से तीन हुआ, तो ये हमारा बनता ए आर टू द पावर एन। क्योंकि एन माइनस वन है, एन माइनस वन से एक और बढ़ा देंगे तो ये ए आर एन हो जाएगा। अब देखिए हमने फिर क्या किया कि सब में आर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सब में क्या किए हम आर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखो आर से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया ए आर, ये हो गया ए आर स्क्वायर, ये हो गया ए आर टू द पावर एन माइनस वन, ये ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या किया कि अगर मान लिया कि हमारा ये पहला इक्वेशन है, ये हमारा पहला इक्वेशन, ये हमारा दूसरा हुआ, तो पहले में से दूसरे को घटाया तो माइनस किया, तो देखिए क्या हो गया एस एन माइनस आर एस एन, बोलो एस एन माइनस आर एस एन। अब देखिए अगर यहां पे माइनस किया तो यहां पे तो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब ए माइनस जीरो ए प्लस ए आर माइनस ए आर कैंसल, प्लस ए आर स्क्वायर माइनस ए आर स्क्वायर कैंसल, प्लस ए आर टू द पावर एन माइनस वन माइनस ए आर टू द पावर एन माइनस वन, यहां पे तो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब ये क्या हो गया ए आर टू द पावर एन हुआ। अब देखिए हमने क्या कहा कि पहले में से दूसरे को माइनस करते हैं, अगर हम लिखना चाहें तो वन माइनस टू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वन माइनस टू, मींस यहां पे ये प्लस था तो माइनस हो जाता, ये प्लस था तो माइनस हो जाता, ये प्लस था तो माइनस हो जाता, ये प्लस होता तो क्या होता माइनस होता, मींस माइनस ए आर टू द पावर एन। अब देखो अगर ए कॉमन ले लिया तो ए कॉमन लिया तो ये हो गया वन माइनस आर टू द पावर एन, और इधर से अगर एस एन कॉमन लिया तो ये हो गया वन माइनस आर, तो ये हमारा एस एन का फॉर्मूला बन गया ए वन माइनस आर टू द पावर एन अपॉन वन माइनस आर। अब देखिए हम लोगों ने एल के टर्म में भी देखा है। अब देखो अगर जब कभी भी हम लोगों की आर की वैल्यू, जब कभी भी आर की वैल्यू एक से छोटी आए, मींस एक बटे दो आ जाए, एक बटे तीन आ जाए, एक बटे चार आ जाए, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अब जब कभी भी आर की वैल्यू एक से बड़ी आने लगे तो उसके लिए आपको लगाना है आर की वैल्यू कभी भी एक नहीं होगी, आर की वैल्यू कभी भी एक नहीं होगी। उसके पीछे रीजन है, देखो अगर आर की वैल्यू एक हो जाएगी तो वन माइनस वन क्या हो जाएगा जीरो, और किसी के भी जीरो का मतलब क्या हो गया नॉट डिफाइंड। तो आर की वैल्यू एक नहीं होगी, या तो उससे छोटी होगी या तो उससे बड़ी होगी, भले 1/2 हो जाए, 1/3 हो जाए, 1/5 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए,
अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो उसके लिए आपको फॉर्म लगाना है ar⁻n-1 अपॉन r-1 इफ r इज ग्रेटर देन 1। क्योंकि देखो अगर r की वैल्यू 1 होगी तो ये हो जाएगा सीधे सीधे नीचे वाले में ही देख लो आप कि 1 माइनस 1 और 1 माइनस 1 का मतलब 0। इसका मतलब क्या आने लगेगा, ये इनफाइनाइट। अब जैसे देखो एक सॉरी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इनफाइनाइट टर्म तक है, उससे पहले एल में भी रिलेशन देख लेते हैं थोड़ा सा, एल में थोड़ा सा रिलेशन देख लीजिए। फिर लास्ट टर्म में भी अगर लास्ट टर्म दिया हो कॉमन डिफरेंस में सर्वानुपात दिया हो तो वहां पे कैसे हम लोग फाइंड करेंगे सम, इस चीज को भी देख लेते हैं फिर उसके बाद। तो ये देखो आपको फॉर्मूला यूज करना है एस एन वाला कौन सा, ए 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, जब आर की वैल्यू 1 से छोटी हो, जब आर की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है कौन सा, ए आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। आर की वैल्यू कभी भी 1 के बराबर नहीं होगी। जल्दी से करिए इसको फिर आगे बढ़ते हैं, एल में भी देख लिया जाए। जब लास्ट टर्म दिया हो सर्वानुपात दिया हो तो वहां पे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ये चीज जरूर याद रखना है कि आर की वैल्यू क्या आ रही है। आर की वैल्यू जब 1 से छोटी आएगी तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, आर की वैल्यू जब 1 से बड़ी आएगी तब कौन सा फॉर्मूला हम लोगों को यूज करना है। हो गया, चलिए हटा रहे हैं हम इसको। अब एल में भी देख लेते हैं हम लोग, लास्ट टर्म दिया हो तब। देखो पहला हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा एस एन इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, जब आर की वैल्यू क्या हो, छोटी हो 1 से। फिर दूसरा हम लोगों ने लिखा एस एन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1, जब आर की वैल्यू 1 से बड़ी हो, 1 नहीं होगा। अब देखो लास्ट टर्म में अगर हम लोगों ने बात किया तो थोड़ा सा इस पे ध्यान देते हैं। अगर हमने a का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया a माइनस ए आर टू द पावर n अपॉन ये हो गया 1 माइनस r। अब देखो हमने क्या किया, इस वाले टर्म में r से मल्टीप्लाई भी किया और r से डिवाइड भी किया। तो देखो r से अगर मल्टीप्लाई किया और r से डिवाइड भी किया तो r ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा -1। तो ये हो गया a माइनस ए आर टू द पावर a आर टू द पावर n माइनस 1 इंटू आर तो पहले से है, इस r को जिससे डिवाइड किया था हम उसको ऊपर ले गए, जो हम लोगों ने डिवाइड किया था जिस वाले से उसको हम ऊपर ले गए, और नीचे तो 1 माइनस आर का 1 माइनस आर है ही। अब देखो अगर हम लोगों ने l का फॉर्मूला पढ़ा तो यही होता है ए आर टू द पावर n माइनस 1, तो ये बन गया a माइनस एल आर अपॉन 1 माइनस आर बन गया। दूसरा अगर हम लोगों ने इसमें पुट किया तो देखो क्या हो गया, सेकंड वाले में ए आर टू द पावर n माइनस ए अपॉन आर माइनस 1। फिर वही चीज हम लोगों ने किया कि r से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया और r से नीचे डिवाइड कर दिया ताकि वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, अपॉन r माइनस 1। इसका मतलब ये फिर से बन गया ए आर टू द पावर n माइनस 1 मींस ये फॉर्मूला बन गया आपका एल आर माइनस ए अपॉन आर माइनस 1। जब r की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, जब r की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए हम
लोगों ने पढ़ा था कि ए प्लस आर, सॉरी ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। अब मान लो जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि आर की वैल्यू एक नहीं होनी चाहिए। अब मान लो आर की वैल्यू एक हो जाए, ठीक है। जैसे मान लो ऐसा हम लोगों ने लिखा, क्या लिखा था, ए प्लस ए आर स्क्वायर डॉट 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 ए आर टू द पावर एन माइनस वन। अब मान लो जैसे आर की वैल्यू हम लोगों ने एक ले ही लिया, तो एक लिया इसका मतलब क्या हो गया, ए हो गया। आर की वैल्यू यहां पे भी एक लिया तो इसका मतलब क्या हो गया, ए हो गया। अगर आर की वैल्यू यहां पे भी एक लिया तो ये एक हो गया, मींस ये हो गया सीधे सीधे क्या, ए का। और इसका n टाइम्स आपको सम करना है। क्या करना है, जैसे मान लो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 करते हैं हम लोग, 10 बार करते हैं तो 10 आता है, 20 बार किया तो 20 आया, 50 बार किया तो 50 आया। तो वैसे ही हम लोग कहते हैं कि n बार जब इसका करते हैं तो इसका सम जो हो जाता है वो क्या होता है, Sn इक्वल टू n इंटू ए। ये फॉर्मूला बन गया। तो इसीलिए हम लोगों को r की वैल्यू 1 नहीं आनी। अब देखो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, जो हम लोगों ने अब थोड़ा सा समांतर, सॉरी गुणोत्तर माध्य करेंगे। समांतर माध्य हम लोग कर चुके हैं पीछे, अब गुणोत्तर माध्य कर लिया जाए। फिर समांतर और गुणोत्तर माध्य में थोड़ा सा रिलेशन भी पढ़ना पड़ेगा कि दोनों में संबंध क्या होता है। पहली चीज बात करते हैं अब गुणोत्तर माध्य। देखो अगर हमने कहा कि ए और बी दो नंबर है, क्या ए और बी कोई दो पद हैं ए और बी, इसके बीच में मान लो हम लोगों ने 5 10 20 50 जितने नंबर को घुसा दिया, मान लो n को घुसा दिया, g1 g2 g3 डॉट 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 n को, तो भी ये क्या कह रहा है कि ये एक गुणोत्तर श्रेणी है, ठीक है। तो भी ये क्या है कि ये गुणोत्तर श्रेणी है। तो इसमें पूछेगा, जैसे अभी पीछे हम लोगों ने समांतर श्रेणी के क्वेश्चन किए थे, तो उसमें पूछ रहा था कि 5 नंबर को अगर 8 और 26 के बीच में घुसा दें तो पांचों नंबर क्या होंगे। तो उसको हम लोगों ने किससे फाइंड किया था, समांतर माध्य वाले फॉर्मूले से फाइंड किया। वही चीज यहां पे भी है कि अगर बोलेगा कि 5 नंबर को फंसा दिए, 10 नंबर को फंसा दिए, तो वहां पे गुणोत्तर माध्य क्या। अगर जैसे मान लो हमने कहा कि वैसे अगर दो नंबर का ए और बी कोई दो पद है जो कि गुणोत्तर श्रेणी में है, तो उनका गुणोत्तर माध्य जो होता है वो होता है अंडर रूट में ए बी। क्या होता है, अंडर रूट में ए बी। जैसे मान लो समांतर माध्य में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि एवरेज निकाल लेते हैं, a प्लस बी जमा 2। तो यहाँ पे जो गुणोत्तर माध्य में होता है वो होता है अंडर रूट ए बी, मीन्स समांतर माध्य में जो a प्लस बी बाई 2 होता है, इसमें होता है रूट में a इंटू बी। जैसे मान लो 9 और 4 का आपसे गुणोत्तर माध्य बोल दिया, बोले कि ये पद जो है वो सब गुणोत्तर श्रेणी में है, तो 9 चौका 36 मीन्स 6 हो गया इसका। तो वैसे ही अगर मान लो हम लोगों ने कहा कि यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं हम कि इसके बीच में मान लो n को घुसा दिया, n नंबर ऑफ टर्म है, हमको नहीं पता 5 है कि 10 है कि 50 है, मान लिया हमने कि n नंबर ऑफ टर्म है जिसको a और b के बीच में घुसा दिया, तो हमसे पूछ दे कि गुणोत्तर माध्य के लिए आपको फॉर्मूला बताना है। ठीक, देखो अगर हम लोगों ने कहा कि n लोगों को घुसाया है, तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक के जो नंबर, अगर जैसे मान लो gn की वैल्यू हम आपसे पूछ दें, तो ये होगा nth टर्म के लिए जो हम लोगों ने पढ़ा है वो पढ़ा है ar टू द पावर n माइनस 1। लेकिन देखो फिर से वही चीज यहां पे भी हो गया कि दो लोगों को और ले आए, ए और बी जो दो टर्म है इनको और ले आए। तो देखो अगर इन लोगों को भी लेके आए हैं हम लोग, तो जीवन की वैल्यू, इसको मान लिया जीवन, अच्छा लिखा है तो इसको ले लिया हम लोगों ने जीवन, इसको ले लिया जी2। अगर मान लेते कि ये ए है, ये ए आर है, ये ए आर स्क्वायर है, ये ए आर एन टू द पावर एन माइनस 1 है, तो ये ए आर टू द पावर एन होता। हम लोगों ने एक एक टर्म बढ़ा दिया। तो अगर जैसे मान लो हमने कहा कि अगर टोटल के लिए आपको फाइंड करना पड़ जाए, तो देखो n-1 पहले से था, लेकिन दो टर्म को हमको और ऐड करना पड़ गया, किसको, a और b के बीच में है। ये कितने के लिए है, ये यहां से लेके g1 से लेके gn तक के लिए है n-1, तो ये बन गया हमारा सीधे सीधे n+1। अब जैसे मान लो हमसे किसी ने कहा कि g1 की वैल्यू आप बता दो, इसका मतलब किसकी, a r की वैल्यू। अब देखो r कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, r का मतलब क्या होता है, r का मतलब सर्वानुपात। सर्वानुपात का मतलब कि दूसरे वाले में से पहले वाले को डिवाइड कर, दूसरे वाले में से पहले वाले को भाग दे दिया, तो वही हमारा फॉर्मूला बन जाता है। अब देखो दूसरे वाले में से पहले वाले को भाग देने का मतलब
हमारी आर की वैल्यू सीधे सीधे कितनी आ रही है, जैसे मान लो हमने कहा कि ए आर टू द पावर एन माइनस वन प्लस टू, तो ये हो गया हमारा ए आर टू द पावर एन प्लस वन। हमारा लास्ट पद क्या था, बी। जैसे मान लो टीएन का फॉर्मूला हम लोगों ने, इस चीज को आप समझ गए तो इसको हटा, ठीक। जैसे हम लोगों ने टीएन का फॉर्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा, ए आर टू द पावर एन माइनस वन, ठीक। अब दो टर्म और जोड़ दिया, तो टीएन का देखो लास्ट टर्म अब क्या हो गया, पहले तो जीएन था, लेकिन अब लास्ट टर्म क्या हो गया, बी। ए तो पहला टर्म अभी भी बना हुआ है, और आर की वैल्यू हो गई एन माइनस वन प्लस टू। तो इसका मतलब हो गया हमारा b इज इक्वल टू ए आर टू द पावर एन प्लस वन। देखो वही चीज हम कह रहे हैं यहां। तो अगर हम लोगों ने a को इधर भेज दिया तो ये हो गया b बाई ए, ये हो गया r टू द पावर n प्लस वन, मीन्स r की वैल्यू हो गई b बाई ए टू द पावर वन बाई n प्लस वन। r की वैल्यू आ गई हमारी। अब जैसे देखो हमसे फॉर्मूला पूछ ले कि जीवन क्या होगा, तो जीवन का मतलब क्या, a इंटू r की वैल्यू क्या है, b जमा a टू द पावर वन बाई n प्लस वन। ये हो गया हमारा। अगर मान लो G2 पूछ लेता तो क्या हो जाता, ए आर स्क्वायर, तो ये बन गया a की वैल्यू कितनी, a ही है, r की वैल्यू b बाई ए टू द पावर टू बाई n प्लस वन। अगर मान लो हमसे G3 पूछ लेता, ए आर क्यूब का मतलब a की वैल्यू तो a ही है, r की वैल्यू हम लोगों की b बाई ए वन बाई n प्लस वन है, लेकिन यहाँ पावर में 3 है तो यहाँ 3 लगा लो, ऐसे 4 होता तो 4 लगाते, 5 होता तो 5 लगाते। अगर जैसे मान लो n के लिए पूछ देता तो जहां पे 1 2 3 लगा रहे हैं वहीं पे n के लिए लिख लो, क्या होगा, जी एन इज इक्वल टू ए बी बाई ए टू द पावर n अपॉन n प्लस वन। ये हो गया हमारा n के लिए। अब चाहे जितने के लिए पूछ ले हम लोग सीधे सीधे बता सकते हैं, ठीक है। जल्दी से करिए इसको नोट डाउन। इसके बाद जो है रिलेशन थोड़ा सा पढ़ लिया जाएगा। अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में रिलेशन पढ़ के काम खत्म। आगे बढ़ते हैं। इसका थोड़ा सा प्रॉपर्टीज देख लिया जाए गुणोत्तर श्रेणी का, फिर जीएम एम और जीएम मींस समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य के बीच में रिलेशन देख लिया जाए। देखो पहली चीज, इसको लिखा हम लोगों ने ए आर स्क्वायर डॉट 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 एन टर्म तक गए तो ए आर एन माइनस वन। अब देखो किसी फिक्स नंबर से नॉन जीरो जो हो, ठीक है, जो नॉन जीरो हो या कांस्टेंट टर्म, किसी से हम लोगों ने अगर मल्टीप्लाई यहां पे किया है एक ही नंबर से, कांस्टेंट नॉन जीरो से, तो ये तब भी क्या होगा, गुणोत्तर श्रेणी ही फॉर्म करेगी। दूसरा, अगर मान लो हमने कहा कि इसको किसी के पावर, जैसे मान लो r कॉमन रेशियो है, इसके पावर हम लोगों ने m लगा दिया और इससे हर एक टर्म में हम लोगों ने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पे ये भी क्या बनेगा, गुणोत्तर श्रेणी ही बनेगा, और इसका जो सर्वानुपात आएगा मींस r की वैल्यू आएगी वो r टू द पावर m आएगी, ठीक। तीसरी बात, अगर हम लोगों ने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को गुणोत्तर श्रेणी को रेसिप्रोकल में कर दिया तो इसका जो सर्वानुपात आएगा, जैसे मान लो हमने कहा 1 बाई ए आर स्क्वायर डॉट 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 ऐसे करके 1 बाई आर टू द पावर n माइनस वन। तो जैसे देखो अगर इसका सर्वानुपात फाइंड करें तो देखो ये हो गया 1 बाई ए आर बाई 1 बाई
ए, 1/a ऊपर गया तो क्या हो जाएगा a/1, तो ये हो गया 1/a r इंटू a/1 में a से a कैंसल, तो सर्वानुपात क्या आया r। लेकिन यहाँ पे अगर सर्वानुपात की बात करें तो ये आ रहा था r, मीन्स अगर गुणोत्तर श्रेणी को रेसिप्रोकल कर दिया, मीन्स उलट दिया, तो इसका जो सर्वानुपात आएगा वो भी क्या हो जाएगा 1/, के फॉर्म में, मीन्स उलट जाएगा। ठीक, अब देखिए आगे, अब देखो फिर से वही बात जो हम लोगों ने समांतर श्रेणी में बात की थी। समांतर श्रेणी में हम लोगों ने कहा था कि a1 प्लस an, a2 प्लस an माइनस 1, वैसे ही हम लोग यहां बात करेंगे। जैसे मान लो a1 a2 a3 डॉट a1 a2 a3 nth टर्म तक है, ठीक है। तो हमने कहा कि शुरू से और लास्ट से सेम पॉइंट पे, मींस जैसे मान लो शुरू से पहला और लास्ट से पहला a1 इंटू a है, ठीक है, a1 इंटू an, क्या हमने कहा शुरू से पहला लास्ट से पहला, शुरू से दूसरा लास्ट से दूसरा, शुरू से तीसरा लास्ट से तीसरा, an-1 an-2, इन सब का प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा सेम होगा, a1 इंटू an इक्वल टू a2 इंटू an-1 इक्वल टू a3 इंटू an-2, इन सब का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होंगे 0 होगा। अब देखो हमने कहा कि अगर a1 a2 a3 ये सब के सब अगर गुणोत्तर श्रेणी में है, ये क्वेश्चन पूछा है एनडीए में, 100% क्वेश्चन आया है। अब किस साल में आया है इतना आपको याद नहीं आ रहा है, अब जब कराएंगे प्रीवियस ईयर तो बताएंगे। अगर जैसे कहे ये बड़े स्टार पॉइंट है, स्टार बना लो कि a1 a2 a3 डॉट 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 an है, अगर ये जीपी में है गुणोत्तर श्रेणी में है, तो भैया अगर हमसे पूछ दे कि log a1 log a2 और log a3 डॉट 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 ये किस में होगा, तो ये आपको ध्यान देना है कि ये समांतर श्रेणी में होगा। स्टार बना के लिख लो, डब्बा बना लो। ये क्वेश्चन एनडीए में पूछा गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एनडीए में पूछा गया है। तीसरी चीज हमने बताया था कि एबीसी अगर समांतर एबीसी अगर गुणोत्तर श्रेणी में है a, b, c, तो b स्क्वायर जो होगा वो ac होगा और जो b होगा वो अंडर रूट में ac होगा। ये चीज हम पहले बता चुके हैं वो गुणोत्तर माध्य के साथ साथ। तीसरी बात, आगे बढ़ते हैं, इसको जरूर नोट डाउन करिएगा, लॉग वाला बड़ा काम का है। आगे बढ़ते हैं, जो हमने पावर वाला पहले भी कहा था कि पावर वाला भी पूछता है, लॉग वाला तो देखे हम, अब बताएंगे आपको किस साल में किस शिफ्ट में, पहले वाले एग्जाम में, अप्रैल वाले में या सितंबर वाले में, ठीक है, बताएंगे आपको जिस दिन कराएंगे प्रीवियस ईयर उस दिन बताएंगे। अब जैसे मान लो सेम बेस पे, जैसे मान लो पावर x1 है, x2 है, x3 है, डॉट 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 ए x टू द पावर n है, ठीक है, लेकिन ये जो है वो जीपी में है गुणोत्तर श्रेणी में, ठीक है। हमने क्या कहा सेम बेस पे a टू द पावर x1 b सॉरी a टू द पावर x2 a टू द पावर x3 डॉट 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 n तक गए। अगर ये चीज जीपी में है तो इसकी जो पावर है x1 x2 x3 ये सब के सब समांतर श्रेणी में होंगे, ऐसा पूछता है एग्जाम में। बड़ा सिंपल सी चीजें होती हैं लेकिन परेशान कर देती हैं। जैसे लॉग वाला जो है वो पूछता है, ये वाला पूछता है कि अगर हमने कहा सेम बेस पे, यहाँ पे ए लिया है, ये भी ए है, ये भी ए है, सब जगह अगर हमारा पावर जैसे मान लो x1 x2 x3 जो भी दे दे और बोल दे कि ये चीज अगर गुणोत्तर श्रेणी में है तो हमारे जो पावर x1 x2 x3 होंगे वो किस श्रेणी में होंगे, तो ये हमको ध्यान देना है कि ये क्या होगा समांतर श्रेणी में होगा। इसको बहुत हाईलाइट करके लिखिए, ये सब चीजें हैं, बहुत काम की चीजें हैं। अब देखो पीछे हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी किया था। जैसे मान लो हमने कहा a1 a2
A3 A4 डॉट। इसको अगर मान लो हमने एक रेगुलर इंटरवल में लिया, जैसे मान लो रेगुलर इंटरवल का मतलब अगर पहला उठाया, दूसरा उठाया, चौथा उठाया, आठवां उठाया, 10वां उठाया, एक रेगुलर इंटरवल में उठाया, तो भी जो ये प्रोग्रेशन बनेगा वो जीपी ही होगा, मींस गुणोत्तर श्रेणी ही होगा। ये हम लोगों ने समांतर श्रेणी में भी बात की थी, ठीक है, ये हम लोगों ने समांतर श्रेणी में बात की थी, ये वाली बात। इसको नहीं किया था, लॉग वाली भी नहीं किया था हम लोगों ने। एक चीज हम लोगों ने नया जोड़ा, ये वाला पावर वाला, और दूसरा हम लोगों ने जोड़ा लॉग वाला। तो लॉग वाला तो पूछ चुका है, ये अभी तक नहीं पूछा है, ये नहीं कह रहा कि ये पूछा है, लेकिन ऐसे पूछ सकता है। लॉग वाला तो 110% पूछा है। अब किस साल पूछा है वो आपको हम बताएंगे जब मैराथन किया जाएगा, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य में संबंध, ये हमारा लास्ट होगा। उसके बाद हम लोग एक और लेक्चर बच जाएगा हम लोगों का, जिसमें गुणोत्तर श्रेणी के 8-10 क्वेश्चन कर लिया जाएगा 25-30 मिनट में, फिर मैराथन क्लास संडे। देखो अगर हम लोगों ने समांतर माध्य पढ़ा है तो AM ही लिखना है, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि इसका एवरेज निकाल दो भैया A+B/2। अगर हम लोगों ने गुणोत्तर माध्य पढ़ा तो हम लोगों ने कहा कि रूट में AB, यही हम लोगों ने कहा रूट में AB। अब जैसे मान लो हमने कहा कि हम AM - GM करते हैं, अर्थमेटिक मीन में से ज्योमेट्रिक मीन को माइनस करते हैं, तो हमारा ये बन गया देखो A+B/2 माइनस अंडर रूट AB। अब देखो हमने कहा तो ये बना A+B माइनस 2 रूट AB/2। अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते थे अंडर रूट A का स्क्वायर प्लस अंडर रूट B का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट A इंटू अंडर रूट B होल बाई 2। मीन्स ये हमारा सीधे सीधे फॉर्मूला बनता अंडर रूट A माइनस अंडर रूट B का होल स्क्वायर बाई 2। बोलिए अंडर रूट A माइनस अंडर रूट B का होल स्क्वायर बाई 2, जो कि हमेशा बड़ा होता या बराबर होता किसके, 0 के। तो यहां से हमको समझ में आ गया कि A जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू G। A का मतलब क्या है, अर्थमेटिक मीन बड़ा होगा या तो बहुत हो सकता है तो बराबर हो सकता है किससे, ज्योमेट्रिक मीन के। A इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू G, ठीक है। तो लगभग समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी दोनों का हम लोगों का काम खत्म हो गया है। अब एक चीज रह गया है बस एनसीईआरटी से काम, इतना ही हम लोगों को करना है कि बस एक दिन बैठ के 25-30 मिनट में, जल्दी से जल्दी 25-30 मिनट में 8-10 क्वेश्चन करके, जिससे प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद हम लोगों को आ जाना है 50 क्वेश्चन के लगभग 40-45-50 जितना तक हो सकता है 2-2.5 घंटे में, उसको करके काम खत्म कर दिया जाएगा। इसका भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन उसी समय पढ़ा देंगे। एचपी वैसे पूछा तो नहीं जाता है, तो इसको आप करते रहो और खूब मन से लगे रहो, मन से लगे रहो। अभी बहुत टाइम है, 1 महीना बहुत होता है, कम नहीं है। 1 महीना से तो गिना चुना है तुम, जैसे मान लो अगर 18-19 आज है तो 1 महीना तो गिना चुना है। ये द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, महाराणा का वंशज है तो फेंक जहां तक भाला जाए, तो जहां तक जाएगा भाला वहां तक फेंका जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। भाला एकदम सटीक जाएगा, 25 में 20-22 तो भाला जाएगा ही जाएगा। 25 मीटर का जैसे मान लो है यार्ड ही हम लोगों का, तो 25 में 22 मीटर भाला फेंका जाएगा, क्योंकि महाराणा के वंशज हैं, फेंका जाएगा, हो ही जाएगा। तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने पे ना ध्यान दो, क्योंकि ऐसा नहीं होता है एयरफोर्स के एग्जाम में कोई बहुत बढ़िया क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, और पूछा भी जाएगा तो 1-2 क्वेश्चन बढ़िया पूछा जाता है, जिसको हमको छोड़ देना है। हमको 25 में 25 नहीं पाना, हमको 22-23 पाना है, उतने में हमारा मेरिट बन जाएगा। क्योंकि देखो पिछली बार जो मेरिट बनी थी वो 70 में सोचो 28 नंबर पे बनी थी क्वालिफाइंग, तो बढ़ के वो बहुत जाएगी तो 32 नंबर जाएंगे। तो हमारे जब 22 नंबर यहीं से आ जाएंगे, 20-22 नंबर, तो हमको मेरिट की चिंता ही नहीं है। क्या करना हमको मेरिट ले जाके, कौन सा 70 में 69 पाना, हमको 68 पाना, 70 में हमारा 35-40 नंबर आ गया, बहुत है। तो एक स्ट्रेटजी के थ्रू तैयारी करो, ऐसा नहीं कि हमको सारे में सारे करने हैं। अब जो सारे में सारे करने जाता है, 25 में 25 करने जाता है, वही घुस जाता है। 1-2 क्वेश्चन जो लेंदी हुआ, 1-2 क्वेश्चन जो ठीक ठाक होता है, उसी में अपना बल आजमाने लगता है
कि हम भाला फेंकेंगे 25 मीटर, तो सब महाराणा का वंशज नहीं है, कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज भी कर लेना चाहिए। ठीक है, इसी में चालाकी कहते हैं, इसी को कहते हैं अपना स्ट्रेटजी तैयार करना, अपनी बुद्धि लगाना, बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं होना। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।